क्या किसान भाइयों, अब आपकी भी धान की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं? बालियों में दाने का भराव हो रहा है, दूध का भराव हो रहा है। अगर इस अवस्था पर आपकी धान की फसल अब पहुंच चुकी है किसान भाइयों, तो आपको इन 3 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप इन 3 गलतियों को अपनी धान की फसल में करते हैं किसान भाइयों, तो आपके धान की फसल की जो पैदावार है वह 20 से लेकर 30% तक कम हो सकती है। तो किसान भाइयों, वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको बालियां निकलने के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, यह अवस्था हमारे धान की फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। किसान भाइयों, यह हमारे धान की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था पर यदि हम थोड़ी सी भी गलती चूक कर देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, हमारे देश में 50 से लेकर 70% तक ऐसे किसान भाई हैं जो इस अवस्था पर कुछ मुख्य गलतियां हैं उनको जरूर करते हैं, जिससे उन्हें पैदावार में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर 1 पर आपको कौन सी गलती को नहीं करना है। किसान भाइयों, नंबर 1 पर जो गलती है वह है रोग बीमारी से बचाव करना। अब किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि धान की फसल में बालियां निकलने के बाद हमारे धान के पौधे में बहुत सारे रोग बीमारियों का अटैक होना आरंभ हो जाता है और हमें इस अवस्था पर किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है। हमें अपनी धान की फसल में अब कोई भी रोग बीमारी नहीं लगने देना है। इस अवस्था पर किसान भाइयों, यदि रोग बीमारी हमारे पौधे में लग गया तो ऑलमोस्ट हमारी जो धान की पैदावार है वह आधी रह जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप किसान भाइयों सबसे पहले अपने खेत का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण कीजिए। उसमें यदि कोई रोग बीमारी किसान भाइयों आपको दिख रहा है, चाहे फंगस वाला रोग हो या कीट जनित रोग है, तो जो भी रिकमेंडेड दवाएं हैं उन्हें डालकर आप उन रोग बीमारियों को समाप्त जरूर कर दें। साथ ही किसान भाइयों, कुछ प्रमुख रोगों का अटैक इस समय हमारे धान की फसल की अवस्था पर होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। बालियां निकलने के बाद किसान भाइयों कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे कि किसान साथियों, तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी, गर्दन तोड़ रोग और किसान भाइयों शीत ब्लाइट। इन प्रमुख रोगों का अटैक हमारे धान के पौधे में किसान भाइयों अक्सर देखा जाता है। तो इसमें सबसे अहम है किसान भाइयों हल्दी रोग। अब इन सबसे बचने के लिए किसान भाइयों आपको एक अच्छे कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अच्छे कीटनाशक की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो जो कोराजन आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं लगभग 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको यदि आप डालते हैं तो धान में लगने वाले सभी जो कीट जनित रोग हैं किसान भाइयों, उनको यह लंबे समय तक कंट्रोल में रखेगा। यदि आपके धान के पौधे में किसान भाइयों शीत ब्लाइट या फिर किसान भाइयों जो है हल्दी रोग जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए आपको एक अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करना है। अच्छे फंगीसाइड की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो मार्केट में थायोफ्लुजामाइड जो फार्मूला आता है, आप उसमें से जो पल्सर मसूरी जैसे नाम की मशहूर दवाएं आती है किसान भाइयों, या फिर आप नेटिवो का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी जो दवाएं हैं इनमें से किसी भी एक दवा का प्रयोग आपको अपनी धान की फसल में किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। नेटिवो इस समय किसान भाइयों सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो आप इसका स्प्रे अपने धान की फसल में करेंगे तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, तो जितने भी लगने वाले फंगस वाले रोग हैं आपके धान की बालियों में, उनसे मुक्त रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपनी फसल को रोग बीमारी से बचा के रखना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है खाद स्प्रे का प्रयोग करना। अगर आपको ये लगता है किसान भाइयों कि धान की फसल में बालियां निकलने के बाद हमारे पौधे को किसी भी उर्वरक की अब आवश्यकता नहीं है, अब हमें ऐसे ही बम्पर पैदावार मिल जाएगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलने के बाद भी दाना भराव के समय हमारे धान के पौधे को एक खास उर्वरक की आवश्यकता होती है। इस उर्वरक का नाम है किसान भाइयों पोटास। पोटास चाहे आप दानेदार फॉर्म में डालें या फिर किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से डालें, इस अवस्था पर आपको पोटास का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। पोटास यदि इस समय आप डालेंगे किसान भाइयों, तो आपको इसमें चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे।
पोटाश की किसान भाइयों यदि हम इस समय फायदे की बात करें तो इस समय जब आप पोटाश डालेंगे तो आपकी बालियों में जो दाने हैं किसान भाइयों वह भरपूर मात्रा में भरेंगे। जड़ और तना किसान भाइयों आपका मजबूत होगा, मतलब आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों भविष्य में उसके जो गिरने का खतरा है वह बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। पोटाश बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाएगा किसान भाइयों। पोटाश से पौधे में तनाव, बीमारियों और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। मतलब आपका जो धान का पौधा है उसकी जो रोग बीमारी झेलने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। साथ ही जो सबसे बड़ा फायदा होगा किसान भाइयों वह होगा आपके दाने की क्वालिटी। दाने की क्वालिटी किसान भाइयों पोटाश बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, दाने नंबर 1 बनाता है। दाने आपके किसान भाइयों मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों यदि हम पोटाश के मात्रा की बात करें तो यदि आप दानेदार पोटाश का प्रयोग करने जा रहे हैं किसान भाइयों तो आपको दानेदार पोटाश जो एमओपी 60% वाला पोटाश आता है उसका प्रयोग करना है लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप किसान भाइयों जो सबसे सही रास्ता है स्प्रे का माध्यम, तो आप यदि स्प्रे के माध्यम से पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 180 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे आपको शाम के समय पे कर देना है। फिर इसका जो रिजल्ट है आपको चमत्कारिक देखने को मिलेगा। अब नंबर 3 पर और सबसे अंत में आपको जिस गलती को नहीं करना है किसान भाइयों वह है सिंचाई को बंद करना। अब बालियां निकलने के बाद जब दाने भर रहे होते हैं तो बहुत सारे किसान भाई सिंचाई करना बंद कर देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है किसान भाइयों। आपको तुरंत ही सिंचाई करना बंद नहीं करना है। धान में बालियां निकलने के बाद दाना जब भर रहा होता है किसान भाइयों बाली में तो इस समय हमारे पौधे को ज्यादा मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर आपके पौधे में प्रॉपर नमी न मिले, आपका पौधा सूखे का शिकार हो जाए तो आपकी बालियों में दानों की संख्या अच्छे से नहीं भरेगी, दाने बहुत ही पतले और कमजोर हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों इस अवस्था तक भी आपको थोड़े थोड़े समय पर ज्यादा नहीं हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है ताकि आपके पौधे को किसान भाइयों प्रॉपर नमी मिलती रहे। और जब आपके पौधे को अच्छे से नमी मिलेगी तो 100% किसान भाइयों आपकी बालियों में दाने का भराव होगा, आपकी एक भी बाली खाली नहीं होगी। जो दाने भरेंगे किसान भाइयों वह स्वस्थ दाने होंगे, आपको अच्छे चावल की प्राप्ति होगी। अब यदि किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में इन 3 मुख्य गलतियों को नहीं करते हैं, निश्चित ही किसान भाइयों इस साल आपको सबसे ज्यादा पैदावार मिलने वाली है। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो किसान भाइयों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब